अजान के अंदर लफ्ज़ अल्लाह अकबर कितनी मरतबा आया है? लफ्ज़ अल्लाह अकबर 3 बार आया है, 4 बार आया। हाँ 4 मरतबा। कैसे जैसे अजान होती है ना जी अजान में अल्लाह अकबर कहते हैं, जी। तो अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर का मायने है जब अजान होती है तो हमें चल देना चाहिए, अपना सब कुछ छोड़कर चल देना चाहिए कि हमारे अल्लाह हमें बुला रहे हैं नमाज अस्सलाम पढ़ने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी समी। जी। अच्छा अच्छा। और तबीयत ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दरअसल हम बात करते हैं मुसलमानों से जी और इस्लाम के मुतालिक, बेशक। तो परमिशन आपकी बात कर लें। हाँ परमिशन है। दरअसल ये है कि हम मुसलमानों के साथ में जब आपस में डिस्कस होगी ना तो फिर हमारे इल्म के अंदर इजाफा होगा। बेशक अच्छी तो बात। सबसे पहले बुनियाद होती है इस्लाम की कलिमा, जी। वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी हैं। क्या कहा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी हैं सही सल्लल्लाहु सही अलैहि सही। वसल्लम। कलमा सुना दीजिए आप भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मायना? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं। चलिए माशाल्लाह, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके सच्चे रसूल हैं। रसूल हैं ये जी। कलमे का प्रॉपर मायना हो गया। अच्छा, जैसे हमने कलमे के अंदर जो कहा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, बेशक। अगर बंदा खुदा के अलावा किसी और की इबादत भी करे नहीं वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं कबूल नहीं है जी। जी। अच्छा, क्यों कबूल नहीं है, कुछ पता है? जी बस अल्लाह को मानने वाले हैं हम, एज मुसलमान हैं हम। ये तो है। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह को दूसरे की इबादत क्यों कबूल नहीं इस तरह की? अल्लाह ताला को पसंद नहीं है दूसरे की इबादत करने के लिए, अच्छा। और अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो दीन की बात पिलाए और मेरे बारे में बताए। अच्छा, जो दुनिया को अल्लाह ने भेजने का जो बनाने का मकसद है वो स्पेशली क्या है? वो स्पेशल इसलिए है जी कि हमारे हम मुसलमान भाई हैं, आप उसमें एक दूसरे को दीन की बात बताएं अच्छे अच्छे, और आप उसमें जुड़ के रहें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह का दुनिया को बनाने का असल मकसद क्या है, क्यों बनाया है? नहीं पता है। असल सही अच्छा बात जो है, अल्लाह इबादत के लिए भी इन बंदे का टेस्ट लेना चाह रहा है अल्लाह, हाँ वो तो है जी, उसे चेक करना वो चाह तो रहा चेक करना चाह रहा है है जी कि देखो ये बंदा मेरी बात मेरी मानता है बात मानता है या न मानता है। या नहीं मानता है। बेशक। क्योंकि जो बहुत सारा हर चीज़ का मालिक हो और वो किसी चीज़ का हुक्म दे दे और वहाँ हम तो देख कर कह दें हाँ तेरी बात मानेंगे, जी तो फिर बंदे को अल्लाह ने उतार दिया दुनिया के अंदर, बेशक। जाओ दुनिया में फैल जाओ। फिर दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ने ढांक दिया, खाने से, पीने से, खूबसूरती से, जी। पैसों से, दुकान से, मकान, बहुत सारी चीज़ नवाजे इंसान को। अब अल्लाह देखना चाहता कि तू ये होता हुआ नज़र आ गया यहाँ से, और तू उसके बाद मेरी बात मानता है नहीं मानता है जी हाँ। मसलन बहुत सारा अल्लाह ने इंसानों को काम दिया, बहुत सारा काम, हाँ सारा ये दुनिया को काम दिया जी। सारा जी भाई खाना पीना नहाना धोना जो भी सब दिया अल्लाह ने, बेशक। वो इंसान को अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दिया जी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला 5 वक्त की नमाज के साथ साथ बंदे को वापस खींच रहा है, वापस बुला रहा है उसे, जी बेशक। आ मेरे बंदे अब मैं तो टेस्ट करता हूँ, तो ये नींद प्यारी भी नमाज प्यारी है। जी नमाज प्यारी। जिस बंदे को नमाज प्यारी वो नमाज में चला जाएगा, और जिस बंदे को नमाज प्यारी नहीं होगी वो गोया कि नींद में सोता वो रहेगा। तो सोता रहेगा जी। अच्छा, जैसे फजर की नमाज होती है, अजान होती है, जी किस वक्त होती है? अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, फजर की नमाज ये अजान अजान जी। 5:50 पर ही शायद। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह आपने बढ़िया बात है गहराई से। अच्छा, सवाल हमारा भी ये बनता है, जैसे फजर की नमाज अजान होती है तो फजर की अजान के अंदर, वैसे तो हर अजान के अंदर भी कह सकते हैं, तो सवाल ये बन रहा है कि अजान के अंदर लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, अजान के अंदर लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा आया है? लफ्ज़ अल्लाह अकबर 3 बार आया जी, 4 बार आया। हाँ 4 मरतबा। कैसे? 2 मरतबा। अच्छा, कैसे? 2 मरतबा तो 2 मरतबा शुरू में हो गया, 2 मरतबा आखिर में। 2 मरतबा आखिर में हो गया, हाँ तो 4 हो गया। जी। थोड़ा भूल है शायद, थोड़ा सा माइंड लगाओ।
क्योंकि हम इन चीज़ों को रोज़ाना सुनते हैं तीन लेकिन मरतबा आया जी। हैं? अल्लाह अकबर तो नहीं तो 1 2 3 4 मरतबा तो शुरू में ही आया, हाँ हाँ माशाल्लाह। 2 मरतबा बाद में आया अल्लाह अकबर अल्लाह। कितनी मरतबा आया? अब लाइन पे आ गए ना सही, आप थोड़ा तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, बात आपकी सही थी। तो जैसे अल्लाह अकबर का अच्छा मायना क्या है, लफ्ज़ अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर का मायने ये है कि अल्लाह ताला बुला रहे हैं मुझे, नमाज के लिए आओ। अजान का मायना नहीं, अभी अजान नहीं हो रही है। अच्छा। जैसे अभी 11-12 बज रहे हैं, अभी अजान नहीं हो रही। तो सवाल हमारा ये बनना कि लफ्ज़ अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है दोस्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कर ले बात। जी बोल रहा हूँ। सवाल हमारा इनसे भाई से ये है कि जैसे अजान होती है ना, जी अजान में अल्लाह अकबर कहते हैं, जी। तो अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर का मायने है जब अजान होती है तो हमें चल देना चाहिए, अपना सब कुछ छोड़कर चल देना चाहिए कि हमारे अल्लाह हमें बुला रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये भी सही है आपकी बात, ये भी आपकी बात सही है कि हमें चले देना चाहिए। लेकिन अभी जैसे मैं अभी अजान नहीं हो रही यहाँ से, ना अभी अजान का टाइम है, लेकिन अभी मैं बोल दूँ अल्लाह अकबर, तो इसका क्या मायना है? तो नहीं, टाइम पे ही हो गया अजान, तो इसका क्या? नहीं नहीं, मतलब अजान जब हो जाएगी, हम पूछ रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लाह अकबर का असल मायना क्या है, उसे मायना क्या है, उसे क्या कहेंगे? मायने नहीं पता अल्लाह। मायना नहीं पता है। अच्छा अच्छा, लेकिन पता होना चाहिए ना। और कहेंगे पूछ। अच्छा बताओ, कहेंगे पूछो। अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ जी? अल्लाह अकबर का मायने ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ हाँ, देखो भाई ने माशाल्लाह अब बात बताया गहराई से, बात ये सही है कि लफ्ज़ अल्लाह का जो मायना है वो है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब मैं ये बात कहीं भी बोल सकता हूँ भाई, चौक में खड़े होके बोल दूँ मैं अल्लाह अकबर, क्या मतलब? अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे एक तकबीर अल्लाहू अकबर। अच्छा सुनिए भाईजान, अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है और तो कुछ है ही नहीं ऐसी चीज। स्पेशल मायना तो यही है। ये बाकी सारी बात करो, मैं भाइयों से बात करा। अच्छा क्योंकि मुझे कुछ चीजें मेरी अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं भाई साहब बात कर रहे हैं अजान के मुताल्लिक ही, तो जैसे हय्या अला सलाह कहते हैं अजान के अंदर, सुनते हैं ना हम अजानों को, सुनते हैं ना भाई, जब से छोटे से थे इतने बड़े हो गए ना, और हमें बार बार सुनाया जा रहा है, तो हय्या अला सलाह क्या मायना है? पूछना पड़ेगा। अच्छा सवाल ये, अच्छा ये बनता है, चलो इधर को आओ, आप इधर सुनो हमारी बात। ये तो बात सारी हो ही रही है, जैसे अजान कितनी मरतबा होती है दिन में? अजान तो जी कितनी? 5 मरतबा होती है ना अजान। तो 5 अजानों के अंदर हम जब सुन लेते हैं इसको सारी बात में, तो उसमें आता है हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह। जी। तो फजर की नमाज के अंदर ऐसा क्या आता है जो जोहर की नमाज के अजान के अंदर नहीं आता? अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। है जी, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। सही कहा ना भैया ने, यानी कि वो फजर की अजान के अंदर तो आता है, लेकिन जोहर के अजान में, मगरिब में, असर में, इशा में नहीं आता है। अच्छा वो क्यों आता है ऐसा? वो तो ये पता ही नहीं था। ऐसा क्यों आता है? चलिए माशाल्लाह, अच्छा मिल के कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो हमारे व्यूवर्स है, ये सवाल हमारा उनसे रहा, जो हमारे व्यूवर्स है, ये सवाल हमारा उनसे रहा कि जो अजान होती है ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इन नमाज़ों के अलावा फजर की अजान होती है सुबह में। तो फजर की नमाज के अंदर भाई ने बताया कि हय्या अला सलाह, और हय्या अला फलाह के बाद आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इस अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का क्या मायना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।